हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी और बहुत इजी तरीके से आप मीनिंग भी लर्न कर सकते हैं। और आपके हेल्प के लिए बता दें जो है सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फिगर भी पेस्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत इजी तरीके से मीनिंग लर्न कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं। और इस PDF फाइल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जिससे आप वहां जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग कौन सी है। फर्स्ट मीनिंग है असाइन। असाइन की स्पेलिंग है ASSIGN। असाइन मीन्स होता है नियुक्त करना, सौंपना, बांटना, वारिस, निर्धारण। नियुक्त करना यानी इसके लिए आप अपॉइंट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जैसे राष्ट्रपति के द्वारा बहुत मुख्य जो है नियुक्ति होती है, बहुत ज़्यादा लोगों की नियुक्ति वो करता है, जैसे कि CAG है या फिर जो है AG है या फिर जो है जितने मतलब कि जैसे कि वो अपना मुख्य सचिव होता है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा वो नियुक्त करता है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। फिर सौंपना यानी कि जिसको यानी किसी चीज़ को दूसरे को देना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है बांटना, यानी इसको आप डिस्ट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी जो है दूसरे में लोगों में बांटना। और नेक्स्ट वारिस यानी इसको हायर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी इसको आप उत्तराधिकारी कह सकते हैं, यानी जैसे कि जो है पहले जो पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी होती है उसकी जो है बच्चे को मिलती है, तो एक तरीके से उसका वारिस होता है, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट निर्धारण यानी किसी चीज़ को निर्धारित करना, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये बॉस है, ये अपना एम्प्लॉय नियुक्त कर रहे हैं, अपॉइंट जो है मैनेजर, तो यानी इनको निर्धारित कर रहे हैं, फिर इनको अपॉइंट कर रहे हैं, यानी कि ये मेरा जो है बनेगा। तो इस तरीके से देख लीजिए, इंडेक्स भी नीचे की साइड है, जहाँ पर भी आप असाइन यूज़ कर सकते हैं, इसको आप असाइनमेंट कह सकते हैं, पूरा वर्ड है। और इसका सिनोनिम्स अपॉइंट होता है, अपॉइंटमेंट, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस की स्पेलिंग है COGNIZANCE। कॉग्निजेंस मीन्स होता है ध्यान में रखते, हस्तक्षेप, विचाराधिकार, पहचान, हस्तक्षेप का अधिकार। और नेक्स्ट है ज्ञान। ध्यान में रखते यानी किसी चीज़ को ध्यान में रखना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हस्तक्षेप, यानी इसको आप इंटरफेयर कह सकते हैं, यानी किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना या दखलंदाजी इसको आप कहते हैं। और नेक्स्ट है विचाराधिकार, यानी विचार का जो अधिकार है, राइट टू कंसीडर, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है पहचान, यानी किसी चीज़ की पहचान, इसको आप आइडेंटिटी कह सकते हैं। और नेक्स्ट है हस्तक्षेप का अधिकार, यानी कि जो है कोई अगर गलत कर रहा है तो उसमें जो है दखलंदाजी करने का अधिकार है, राइट टू इंटरफेयर, तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ज्ञान, जिसको आप नॉलेज कह सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये छोटी लड़की है, इसको जो है अपने बहन को वर्क नहीं करने दे रही है, यानी कि देख लीजिए, तो यानी पीछे से जो है अपने से डिस्टर्ब करें, हस्तक्षेप करें इसके वर्क में, तो वहाँ पर भी आप कॉग्निजेंस यूज़ कर सकते हैं। यानी बच्चों को इससे अधिकार होता है, यानी दूसरे को उसमें दखलंदाजी कर सकें, तो इस तरीके से भी पीछे से परेशान कर रही है, तो यहाँ पर आप कॉग्निजेंस यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। इसका सिनोनिम है इंटरफेयर, तो आप इंटरफेयर यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है ट्रेवर्स। ट्रेवर्स की मीनिंग मैंने आपको कल दिया था कमेंट में इसकी मीनिंग बताने के लिए, तो इसकी स्पेलिंग है TRAVERSE। ट्रेवर्स मीन्स होता है पार करना, लांघना, काटना। पार करना यानी इसको आप जो है क्रॉस यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ को क्रॉस करना। लांघना यानी जंप करके जो है यानी किसी चीज़ पे पहुंच जाना, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट काटना, यानी किसी चीज़ को काटना, अलग अलग पार्ट में कर देना, तो वहाँ पर जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे सड़क क्रॉस कर रहे हैं, पीछे से इधर से बाइक 4 व्हीलर भी आ रही है, तो इनकी टीचर है जो कि बच्चों को जो है सड़क पार करवा रही हैं, क्रॉस करवा रही हैं। तो इस तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग सर से, तो यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेवर्स, यानी कि बच्चे छोटे छोटे जो है कैसे क्रॉस कर रहे हैं, तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है इनकर। इनकर की स्पेलिंग है INCUR। इनकर मीन्स होता है उठाना, सहना, झेलना, लेना यानी व्यय करना, और अपने ऊपर लेना या दायित्व देना। उठाना यानी इसको आप राइज यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ को ऊपर उठाना, जैसे कि ये लोग उठा रहे हैं, जो है 2 पर्सन है, तो इस तरीके से यहाँ बस एक तरीके से सीढ़ी टाइप्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर उठा के रख रहे हैं।
और नेक्स्ट है सहना, यानी इसको एग्री, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ को सहन करना वहाँ। और नेक्स्ट झेलना, यानी किसी चीज़ को झेलना, यानी कि जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसे हमको जो है क्रॉस करते जाते हैं, चलो जो है ठीक है, तो उस तरीके से। और नेक्स्ट है लेना, यानी किसी चीज़ को लेना, उसके लिए आप जो है टेक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यय करना, यानी इसके लिए आप एक्सपेंडिचर यूज़ कर सकते हैं, यानी खर्च करना, स्पेंड। और नेक्स्ट अपने ऊपर लेना, यानी किसी चीज़ की जो है जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना, तो वहाँ पर भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट दायित्व लेना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, किसी चीज़ का उत्तरदायित्व लेना, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये दोनों लोग हैं, यानी इन्होंने कहा है कि मैं सीढ़ियाँ बना दूंगा, तो यानी इनका एक दायित्व है ही कि बनाए, तो इस तरीके से उठा के रख रहे हैं, यानी सीढ़ियाँ टाइप्स बना रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं इनकर। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है ऑप्रेस। ऑप्रेस की स्पेलिंग है OPPRESS। ऑप्रेस मीन्स होता है दमन करना, अत्याचार करना, उत्पीड़ित करना। और नेक्स्ट है जुल्म करना। दमन करना यानी किसी को नीचे दबा देना, उसको जो है उठने न देना, एक तरह से, यानी कि अपने से आगे बढ़ने न देना, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी इसको डिस्ट्रॉय कर देना उसकी लाइफ को। और नेक्स्ट है अत्याचार करना, यानी जो है किसी के ऊपर अत्याचार करना, यानी बहुत ज़्यादा परेशान करना, इसके लिए आप हैरास यूज़ कर सकते हैं, हैरासमेंट। और नेक्स्ट है उत्पीड़ित करना, इसके लिए आप मोलेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और जुल्म करना, यानी किसी के ऊपर जुल्म करना, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा तंग करना, परेशान करना, तो इसके लिए आप हैरासमेंट या फिर जो है मोलेस्ट यूज़ कर सकते हैं, इसका सिनोनिम्स है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये बॉस हैं जो कि अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से दबा रहे हैं, यानी कि जो है इनके ऊपर अत्याचार ही कर रहे हैं, तो देख सकते हैं पैर से। तो यहाँ पर भी आप ऑप्रेस यूज़ कर सकते हैं, फिर हैरास यूज़ कर सकते हैं, या मोलेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन की स्पेलिंग है EXTINCTION। एक्सटिंक्शन मीन्स होता है विलुप्त होने, बुझाना। और नेक्स्ट है समाप्ति। विलुप्त होने यानी जो चीज़ विलुप्त हो गया हो, यानी कि जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, डायनासोर का एक जो है बॉडी स्ट्रक्चर है बोन का, यानी कि जो है डायनासोर बहुत लाखों वर्ष पहले कहते हो था, लेकिन अब नहीं है, जो कि आग जब थी पृथ्वी पर तो था वो, उसके जो है जब से पृथ्वी पे आग शांत हो गई तो वो भी जो है गायब हो गया, तो यानी कि विलुप्त हो चुका है। या फिर बहुत ज़्यादा आपने जो है इस तरीके से बहुत ज़्यादा एनिमल्स को देखे होंगे जो धीरे धीरे विलुप्त होते चले जा रहे हैं। कहते जो आपने उसमें हिस्ट्री सॉरी साइंस में भी पढ़ा होगा कि पहले सांप के भी जो है हाथ पैर थे, लेकिन धीरे धीरे उसके सांप का हाथ पैर जो है यूज़ नहीं था, तो इसकी वजह से उसके हाथ पैर जो है गायब हो गए। या फिर आप जो है ये सकते हैं, जैसे जिराफ था, पहले छोटे छोटे उसकी गर्दन थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके उसने अपनी गर्दन बढ़ा ली, तो इसकी वजह से उसकी गर्दन बड़ी हो गई। तो इस तरीके से यानी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाता है आदमी, और टाइम के अकॉर्डिंग भी इसका विलुप्त हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि आदमी के पहले बहुत बड़े बड़े बाल थे पूरी बॉडी में, लेकिन अब नहीं है, तो यानी विलुप्त हो गए हैं। तो इस तरीके से यानी जिसका यूज़ नहीं हो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बुझाना, यानी किसी आग को बुझाना, जैसे कि आग लगी हो वहाँ पर भी। और नेक्स्ट है समाप्ति, यानी जो है कोई चीज़ ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, इसी की जो है डायनासोर एक तरीके से उसकी प्रजाति पूरी ख़त्म हो गई है, तो आप इसको देख के लर्न कर सकते हैं। एक्सटिंक्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है एक्सर्ट। एक्सर्ट की स्पेलिंग है EXERT। एक्सर्ट मीन्स होता है खींचना, परिश्रम करना, उद्योग करना, बल लगाना। खींचना यानी इसके लिए आप ड्रॉ यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ को खींचना। पुल जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये पर्सन ये रस्सी को खींच रहा है दम लगा के, यानी बल लगा कर, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। परिश्रम करना यानी इसको आप हार्ड वर्क कह सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करना। और नेक्स्ट उद्योग करना, यानी इसको आप बिजनेस कह सकते हैं, यानी कि बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योरशिप करना, या एंटरप्रेन्योर करना, या फिर एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेस यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है बल लगाना, इसको आप फोर्स कह सकते हैं, यानी किसी चीज़ में फोर्स लगाना, इसी के जो है पर्सन इस रस्सी को खींच रहा है, तो यहाँ पर आप एक्सर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है पैराडिग्म। पैराडिग्म की स्पेलिंग है PARADIGM। पैराडिग्म मीन्स होता है उदाहरण, मिसाल, आदर्श, नमूना, प्रकार। उदाहरण यानी इसको आप एग्जाम्पल कह सकते हैं, यानी किसी चीज़ का उदाहरण, यानी कि जैसे आप डिफिनीशन पढ़ते हैं
तो उसके साथ उसका एग्जाम्पल भी समझने के लिए पढ़ते हैं। तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं मिसाल, यानी इसको आप जो है यानी किसी चीज़ को मिसाल कह सकते हैं, यानी कि ये एक तरीके से मिसाल बनी, यानी जो रूढ़ियों को तोड़ तोड़ के आगे बढ़ जाए उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यानी जैसे कि स्टार्टिंग में पहले जो है गांव में कोई नहीं पढ़ता था, फिर धीरे धीरे जो अगर कोई एक पढ़ करके कुछ करने लगा तो कहते हैं मिसाल बन गया गाँव का। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आदर्श, यानी इसको आप आइडल कह सकते हैं, यानी कि जैसे कि जो महान पुरुष हैं, महापुरुष, तो एक दूसरे के आइडल होते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी थे, जो कि बहुत जो है ज्ञानी पर्सन थे और इन्होंने युवाओं को बढ़ने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया, तो एक तरीके से वो एक आइडल पर्सन है। या फिर गांधी जी को ही देख लीजिए, तो इस तरीके में आप वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं आइडल। और नेक्स्ट है नमूना, यानी इसको आप जो है सैंपल कह सकते हैं, ना किसी चीज़ का सैंपल कहते हैं, ना कपड़े का सैंपल या फिर किसी चीज़ का। और नेक्स्ट प्रकार, यानी इसको आप टाइप या काइंड कह सकते हैं, यानी किसी चीज़ का एक प्रकार। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये सारी जितने भी प्लेन्स हैं सारी इधर जा रही है, लेकिन एक प्लेन जो है इसने जो पूरी रूल रिचुअल तोड़ करके रूढ़ियों को ये इधर निकल गई। तो एक तरीके से मिसाल हो गई हो, तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं, यानी पैराडिम है, तो इसे आप देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है रिवोलेट। रिवोलेट की स्पेलिंग है RIVULET। रिवोलेट मीन्स होता है छोटी नदी, नाला या नाली। छोटी नदी यानी स्मॉल रिवर, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी में जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में भी, यानी छोटी छोटी कहीं कहीं छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं जंगल के बीच से छोटी नदी निकली हुई है। और नेक्स्ट नाला या फिर नाली, इसको आप जो है ड्रेन कह सकते हैं, यानी कि जैसे कि घर के बगल से जो है नालियाँ निकली होती हैं यानी पानी जाने के लिए, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। या खेतों में सिंचाई करने के लिए जो है नालियाँ बनी होती हैं, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है ट्रिमर। ट्रिमर की स्पेलिंग है TREMOR। ट्रिमर मीन्स होता है भूकंप के झटके, कंपन, स्पंदन। भूकंप के झटके, यानी कि जैसे भूकंप जो आता है, यानी झटका देता है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। यानी आपको भूकंप तो पता ही होगा, जो है बहुत कम अपने यहाँ आता है, यानी जो है, लेकिन जापान में कहते हैं एक दिन में जो है 3 बार आता है, यानी पूरे साल भर में 1500 बार आ जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है यानी भूकंप का झटका, तो उनको ज़्यादा ही पता होगा, तो आपने सुना तो होगा ही। और नेक्स्ट कंपन या स्पंदन, यानी कंपन, इसके आप ट्रम्बल यूज़ कर सकते हैं, ट्रम्बलिंग, यानी जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो है दादाजी का हाथ है, बिल्कुल मतलब ट्रम्बल कर रहा है, यानी कि जैसे एज होने के बाद थोड़ा सा हाथ पैर जो है थोड़ा सा कंपन करने लगते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इनका पानी लेने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनका हाथ बहुत ज़्यादा ट्रम्बल कर रहा है, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं स्पंदन, यानी वही कंपन होना, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप वाइब्रेट कह सकते हैं, यानी कि जैसे आप फ़ोन में वाइब्रेशन मोड लगा देते हैं, यानी उसमें फ़ोन आता है तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन फ़ोन पूरा झनझन करके जो है घूमने लगता है, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वाइब्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं आज की मीनिंग क्या है। आज की मीनिंग है रिजेंबल। रिजेंबल की स्पेलिंग है RESEMBLE। रिजेंबल मीन्स आप हमें कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।